जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेहनत के साथ बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है दोपहर को 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज ये हमारी 50वीं क्लास है। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग इन सभी क्लासेस को अटेंड कर लेते हैं आपको कोई समस्या नहीं होगी, जीके जीएस सेगमेंट में बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जाते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। आइए एक बार फिर से सभी स्टूडेंट क्लास में जुड़ जाइएगा और आप लोग अंत तक बने रहिएगा। हर एक सवाल के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, आप लोग आंसर देते हुए चलिएगा। अंत में बताइएगा कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है, तभी तो पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी दोस्तों कैसी हो रही है। आइए शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश कौन सा है? बताएं। सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिएगा दोस्तों, आप देखोगे इसमें से वेटिकन सिटी जो है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश है। इसका जो क्षेत्रफल है 0.44 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। और यहाँ की दोस्तों जनसंख्या कितनी है? याद रखिएगा, मात्र 800। ठीक है, यहाँ की जनसंख्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, क्षेत्रफल के आधार पर जो है सबसे बड़ा देश कौन सा है आपका? आप कहोगे सर रूस। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर है? बताओ भाई, सभी लोग आंसर कर दो। सवाल नंबर सेकंड का, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जो है कहाँ पर है? चलिए भाई साथियों, गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में जो है कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, बोध गया में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे। सारनाथ में दोस्तों इनके द्वारा जो है पहला उपदेश दिया गया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। कुशीनगर में दोस्तों इन्हें जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है भाई, तो इन सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन जो है अकबर के दरबार का नवरत्न नहीं था? आंसर देते हुए चलें। अच्छा, जिन भी साथियों को क्लास लग रहा हो कि स्लो चल रही है वो लोग भाई 2x पर कर लेंगे वीडियो को। ठीक है, यूट्यूब में ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कि आप लोग वीडियो को स्पीड में करके भी देख सकते हैं। चलिए आंसर देने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से कौन जो है अकबर के दरबार का नवरत्न नहीं था? दोस्तों, तानसेन, बीरबल, राजा मानसिंह, ये तीनों जो है नवरत्नों में शामिल थे। राजा भारमल जो थे ये नवरत्नों में शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल देखें। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है कौन सा है? बताएं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आप सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। सवाल नंबर 4 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। साथियों, बृहस्पति ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह दोस्तों कौन सा है? आप कहोगे सर बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। साथियों, शुक्र को जो है चमकीला ग्रह भी कहते हैं। और पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और इसे दोस्तों भोर का तारा भी कहते हैं, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु जो है कार्यालय में हुई थी? आंसर दे सकते हो आप लोग सभी साथी। चलो भाई, एफ अली अहमद, बी डी जत्ती, एन संजीव रेड्डी, जाकिर हुसैन। जवाब देने का प्रयास करें। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु जो है कार्यालय में हो गई थी? याद रखें दोस्तों, एफ अली अहमद यानी फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु जो है कार्यालय में ही हो गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि भारत के राष्ट्रपति थे। अगला सवाल देखें, आंसर दीजिएगा। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस से, बैडमिंटन से, टेबल टेनिस से, महिला हॉकी से। सभी लोग अपना आंसर छापें। चलिएगा, साइना नेहवाल जो है किस खेल से संबंधित है?
सभी लोग भाई सेशन को लाइक करते हुए चलें, आपके लिए बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल से जुड़ जाइएगा, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, बिल्कुल फ्री में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। बात करें दोस्तों साइना नेहवाल की, ये जो है एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे जो है मानव कंप्यूटर माना जाता है, बताएं। बिल गेट्स को, स्टीव जॉब्स को, जूलियन असांजे को, शकुंतला देवी को। प्रयास करें। चलिए, मानव कंप्यूटर के नाम से जो है किसे माना जाता है या जाना जाता है, बताएं। चलिए, शकुंतला देवी को। डी ऑप्शन करेक्ट है और महत्वपूर्ण सवाल है, डी ऑप्शन आपका राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट, किस तारीख को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया प्रश्न। चलिए, आंसर देने का सभी दोस्त प्रयास करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र किससे संबंधित है। चलिए प्रयास करें। विनिर्माण क्षेत्र, कृषि संबंधित क्षेत्र, बिजली और कोयला संबंधित क्षेत्र, परिवहन संचार और व्यापार सेवाएं। आंसर देने का प्रयास करें सभी प्यारे साथी। चलिए भाई आंसर दीजिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र जो है किससे संबंधित है साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो तृतीय क्षेत्र होता है ये सेवाओं का क्षेत्र होता है, यानी परिवहन संचार और व्यापार सेवाएं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला सवाल देखें, आंसर करें। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, कैप्टन मोहन सिंह, भगत सिंह। प्रयास करिएगा सभी प्यारे साथी आंसर देने के लिए। चलिए भाई आंसर देने का जो है प्रयास करिएगा इस प्रश्न का। साथियों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी। 1939 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखो, जवाब दीजिएगा। पंजाब और हरियाणा के मैदान का निर्माण किन दो नदियों से होता है। चलिए भाई आंसर कर दें। चलिए भाई आंसर दे सकते हो आप लोग। पंजाब और हरियाणा के मैदान का निर्माण किन दो नदियों से होता है। याद रखें रावी और व्यास। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रावी और व्यास नदी से। अगला सवाल देखें, जाकिर हुसैन जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। चित्रकला, साहित्य, संगीत और मूर्तिकला। जवाब दे सकते हो आप लोग। जाकिर हुसैन जो है किस क्षेत्र से संबंधित हैं। चलिए भाई प्रयास करिएगा। दोस्तों आप सभी को पता है जाकिर हुसैन जो है एक तबला वादक थे। ठीक है, तो ये संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। आपका सी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। सवाल नंबर नेक्स्ट, जवाब करिएगा। 1025 में जो है, ध्यान दीजिएगा, 1025 ईस्वी में किस तुर्की आक्रमणकारी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी। साथियों 1025 ईस्वी में जो है महमूद गजनवी के द्वारा आक्रमण किया गया था सोमनाथ मंदिर पर। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस झील को दुनिया में एकमात्र तैरने वाली झील कहा जाता है। बुलट झील को, लोकटक झील को, राजसमंद झील को, नैनीताल झील को। बताएं। चलिए भाई साथियों याद रखिएगा लोकटक झील को। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। लोकटक झील को जो है तैरने वाली झील कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। कहां पर स्थित है दोस्तों, ये आपका मणिपुर राज्य में स्थित है।
मणिपुर की राजधानी दोस्तों कहाँ है? इम्फाल है। आइए अगला सवाल देखते हैं, आंसर करिएगा। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची जो है राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है? चलिए प्रयास करें आंसर देने के लिए। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची जो है राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है? तो वो है दोस्तों आपकी चौथी अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल बताएं, जवाब दीजिएगा। चिल्का झील जो है किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। चलो भाई, चिल्का झील जो है कहां पर स्थित है? चलिए दोस्तों, आप सभी को पता है ये जो है एक खारे पानी की झील है और कहां पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल देखें, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश लाने का अधिकार होता है? चलो भाई प्रयास करो आंसर देने के लिए। अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश लाने का अधिकार होता है? अनुच्छेद 123 के तहत। याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी करेक्ट है। अगला सवाल देखें, रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की गई? चलो भाई आंसर कर दो। रक्त समूह की खोज जो है किसके द्वारा करी गई? 1920 के दशक में दोस्तों रक्त समूह की खोज जो है लैंड स्टीनर के द्वारा करी गई। आपका बी ऑप्शन चला जाएगा राइट आंसर। हिंदी दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? बताओ भाई, 15 सितंबर, 14 सितंबर, 12 सितंबर और दिया है आपका 10 सितंबर को। आंसर करें, हिंदी दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? चलो भाई आंसर देने का प्रयास करें आप सभी प्यारे साथी। और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो, ठीक है? लाइक की संख्या बढ़नी चाहिए। जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। चलिए साथियों, हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। विश्व हिंदी दिवस जो है कब? 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है भाई, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को। अगला सवाल देखें, ध्यान दीजिएगा। गंगा सागर मेला प्रत्येक वर्ष 13 से 15 जनवरी तक मकर संक्रांति के अवसर पर किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड। बताओ। चलिए, मकर संक्रांति के अवसर पर जो है गंगा सागर मेला प्रत्येक वर्ष 13 से 15 जनवरी तक कहाँ पर यानी किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट। अगला सवाल, सबसे प्राचीनतम वेद जो है कौन सा है? चलिए, सबसे प्राचीनतम वेद जो है कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और आपका दिया है ऋग्वेद। चलिए भाई, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सभी का आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। साथियों, सबसे प्राचीनतम वेद है वो है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद में दोस्तों कितने मंडल हैं? आप कहोगे सर 10 मंडल हैं। सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त हैं। और इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है दोस्तों? याद रखें 10,462 जो है इसमें मंत्र हैं। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। कर्म कांड से संबंधित वेद जो है कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कर्म कांड से संबंधित वेद जो है आपका कौन है? वो है दोस्तों आपका यजुर्वेद। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देख लीजिए भाई, औरंगजेब ने बीजापुर पर किस वर्ष कब्जा किया था? बताओ, औरंगजेब ने जो है बीजापुर पर किस वर्ष कब्जा किया था? याद रखें 1686 में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1686 में जो है औरंगजेब के द्वारा बीजापुर पर कब्जा किया गया था। आपका बी ऑप्शन राइट है। वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन है, बताएं वेदों की संख्या जो है कितनी है? सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं।
साथियों वेदों की संख्या जो है 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद जो है आपका सबसे प्राचीनतम वेद है। अगला सवाल देखिए, लॉर्ड डलहौजी का सबसे प्रमुख कार्य कौन सा था? बताएं, लॉर्ड डलहौजी का सबसे प्रमुख कार्य जो है कौन सा था? उसने दिल्ली दरबार आयोजित किया, उसने हड़प नीति लागू की, आगरा प्रेसिडेंसी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। चलिए भाई, तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो प्रमुख कार्य किया गया वो था उसने हड़प नीति को लागू किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, 1947 के बाद भारत की पहले गवर्नर जनरल कौन थे? यानी आज़ादी के बाद जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आप सभी दोस्त प्रयास कर सकते हो। चलिएगा, चलो भाई साथियों, 1947 के बाद जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, आप कहोगे लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपसे पूछा जाए कि आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तब आप कहोगे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, लेकिन आपसे सवाल करता है 1947 के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तब आप कहोगे लॉर्ड माउंटबेटन। समझ गए? अगला सवाल देख लो भाई। चलिए, इनमें से जो है कौन से ग्रहों का उच्चतम औसत घनत्व है? बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी और बुध। बताएं। चलिए, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहां पर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वी का। आइए सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहां पर उत्पन्न होते हैं? चलिए, अरब सागर, प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी, भूमध्य सागर। चलिए, भारत में जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहां पर उत्पन्न होते हैं? अरब सागर में, प्रशांत महासागर में, बंगाल की खाड़ी में। चलिए, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 जो है किससे संबंधित है? बताओ, अनुच्छेद 44 जो है किससे संबंधित है? आप सभी दोस्त आंसर दे सकते हो इस प्रश्न का। चलो भाई, ये महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा गया है, बताएं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 जो है किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों आप कह सकते हो सर, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा गया? चलिए बताएं, ध्यान से पढ़ें और आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा, कब? 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा जो है, ठीक है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए। अच्छा भाई, जिन भी साथियों को ये क्लास जो है स्लो लग रही हो, आप लोग जो है थोड़ा सा फास्ट करके देख सकते हो, 2x पर स्पीड बढ़ाकर। ठीक है, हमको देखिए भाई सबको लेकर चलना होता है। कुछ साथियों को ये जो थोड़ा सा स्लो क्लास रहती है अच्छी लगती है, और कुछ लोग कहते हैं भाई थोड़ा सा स्पीड के साथ चलें, कुछ लोग कहते हैं सर स्पीड कम करें। ठीक है, तो एक नॉर्मल स्पीड रहेगी। चलिए आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायत में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। 72वां संविधान संशोधन, 73वां, 74वां और 75वां संविधान संशोधन, बताएं। चलिए आंसर दीजिएगा। साथियों याद रखें, 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देख लो भाई। चलिए, निम्नलिखित में से कौन जो है मंत्री और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार का माध्यम है? बताएं।
मंत्री और भारत के राष्ट्रपति के बीच का संचार का माध्यम कौन है? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताएं। आंसर दे सकते हो आप सभी प्यारे साथी। निम्नलिखित में से कौन जो है मंत्री और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार का माध्यम है? आप कहोगे सर प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट। अगला सवाल देखें, चलिए आंसर करें। 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष कब समाप्त हुआ? बताएं। 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष जो है कब समाप्त हुआ? चलिए भाई साथियों, 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है कब से कब तक रही? 2007 से 2012 तक। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? बताएं। नाबार्ड की स्थापना जो है कब करी गई? चलिए दोस्तों आंसर करें। आप सभी को पता है दोस्तों नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना दोस्तों होती है 12 जुलाई 1982 को। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, आइए अगला सवाल देखते हैं। प्रछन्न बेरोजगारी का तात्पर्य क्या है? प्रसन्न नहीं होता है दोस्तों, प्रछन्न होता है। ठीक है, प्रछन्न बेरोजगारी का तात्पर्य जो है क्या होता है आप लोग बता सकते हो। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रछन्न बेरोजगारी। चलिएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। श्रम की शून्य सीमांत उत्पादकता। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला सवाल देखिए, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है क्या होता है? बताओ। चलिएगा, प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात क्या होता है? यूपी बीएड में ये प्रश्न आ गया है, शायद 2022 या 23 वाले पेपर में जो है ये प्रश्न पूछा गया था। बताओ, आंसर करो सभी लोग। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है दोस्तों 3:2। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? आप सभी को पता होगा भाई, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल होता है दोस्तों वो क्या है? वो है आपका हॉकी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। सवाल नेक्स्ट, चलिए, भारत का राष्ट्रीय गीत जो है किसके द्वारा लिखा गया? चलिए, राष्ट्रीय गीत दोस्तों क्या है? वंदे मातरम। आप सभी को पता है, किसके द्वारा लिखा गया आप लोग बता सकते हो। चलिए भाई, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट होगा। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा विटामिन जो है आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन बी, ए और विटामिन सी और विटामिन डी यहाँ पर दिया गया है। बताओ, आंसर कर दो। चलिए, कौन सा विटामिन जो है आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? प्रयास करो, आंसर दो सभी लोग। तो वो है दोस्तों आपका विटामिन सी। आपका सी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखें, टेलीफोन का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया? चलो भाई प्रयास करो। टेलीफोन का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया? चलिएगा साथियों, टेलीफोन का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी चला जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल देख लीजिए भाई, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ था? चलो, जहांगीर, शाहजहां, अकबर और औरंगजेब। चलो भाई आंसर करो, और सभी लोग भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो। देखिएगा, पूरे एनर्जी के साथ आप लोग इस क्लास को करिएगा दोपहर को 3 बजे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही कवर किए जाते हैं जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए पूरे धैर्य के साथ आपको इस पूरी क्लास को करना है दोपहर को 3 बजे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका चला जाएगा दोस्तों शाहजहां। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई? आप सभी को दोस्तों पता होगा, बता दो भाई। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आप सभी को पता है दोस्तों, यहाँ पर जो है 1885 में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? ये तो हमने शायद स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। गौतम बुद्ध के द्वारा जो अपना प्रथम उपदेश जो है कहाँ पर दिया गया था? सारनाथ में, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? राष्ट्रीय आपातकाल जो है प्रथम बार कब घोषित किया गया? आप कहोगे जो है 26 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के दौरान। ठीक है, भारत चीन युद्ध के दौरान जो है पहली बार आपातकाल की घोषणा की गई। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आपातकाल जो है कितने प्रकार के हैं आप सभी को पता होना चाहिए। रिवीजन इसलिए मैं करवा रहा हूँ, बार बार मैं ये चीज़ें आपको बताता हूँ अनुच्छेद, क्योंकि महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछता है। आपका राष्ट्रीय आपात होता है, राष्ट्रपति शासन होता है, वित्तीय आपात होता है। ठीक है, और राष्ट्रीय आपात जो है दोस्तों आपका आर्टिकल 352 के तहत है, और राष्ट्रपति शासन जो है 356 के तहत है, और आप कहोगे जो है वित्तीय आपात जो है 360 के तहत है। इन तीनों आर्टिकल को आप लोग रट लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग जो है परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो साथियों, आज की इस क्लास में जो है 48 क्वेश्चंस को कवर किया गया। आपको ये क्लास कैसी लगी एक बार ज़रूर बताएं, और आपने जो है इन 48 क्वेश्चंस में से कितने सवालों को बिल्कुल करेक्ट किया है आप लोग अपना रिव्यू ज़रूर बताएं। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं ज़रूर जुड़ जाइएगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और आप लोग यदि चैनल पर बने रहते हैं आपको यहाँ पर बेहतर चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक हम आपके साथ बेहतर तरीके से बेहतर कंटेंट के साथ बने रहेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उससे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल लाइव क्लास में। जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, जुड़ते हैं, आप लोग भी उस क्लास में जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।